नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है जब एक राजा से उसकी रानी को ही एक सन्यासी ने मांग लिया। तो बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, बहुत नेक, बहुत सज्जन था। प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था। वह उसके राज्य में वहाँ पर सब लोग प्रसन्न थे। क्या धनवान और क्या गरीब आदमी, सभी राजा की बहुत प्रशंसा किया करते थे। वह बहुत वीर और शक्तिशाली भी था, इसीलिए पड़ोसी राजा उसके राज्य की ओर कभी भी आंख उठाकर भी देखने का साहस बिल्कुल नहीं करते थे। साधु सन्यासियों और योगियों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता था वह राजा। राजा को शिकार खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब जी चाहता वह शिकार खेलने के लिए अपने राज्य से निकल जाता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसे कोई भी जंगली जानवर नज़र नहीं आया। वह जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। घने वन में चला ही गया और ज़्यादा घने वन में जाता गया। वहाँ उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वह अपने धनुष पर बाण का संधान करने लगा। इतने में खतरा जानकर वहाँ पर से हिरन भाग गए। राजा उनके पीछे पीछे दौड़ा चला गया। रथ दौड़ाते दौड़ाते वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था। भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन हिरणों का शिकार नहीं कर पाया। वह प्यास के कारण बेहाल होने लगा। रथ से उतरकर वह घने जंगल में पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी दूर दूर तक जल नजर नहीं आया। प्यास के कारण उसका गला बिल्कुल सूख गया था। अब एक घूंट राल भी अंदर नहीं ली जा पा रही थी। एक एक कदम अब उसके लिए चलना भी बहुत भारी पड़ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जल की तलाश में आगे चलता ही गया और उसे दूर जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। उसकी उम्मीदों को अब तो जैसे नए पंख लग गए थे, पैरों में भी जान आ गई थी। जब मन में आशा का संचार हो जाता है तो शरीर के सारे अंगों में जान आ जाती है। वह जैसे तैसे उस कुटिया तक जा पहुंचा और उसके दरवाजे पर जा करके अचानक से धड़ाम से गिर पड़ा। कुटिया एक सन्यासी की थी। उसने धड़ाम की आवाज़ सुनी तो उसकी निगाहें उधर की ओर मुड़ी। दरवाजे पर एक राजा को पड़ा हुआ देखकर वह दौड़ा और उसने राजा को उठा करके एक बिछौने पर लिटा दिया और उस पर ठंडे जल के कुछ छींटे भी मारे। शीतल जल का कमाल था कि राजा की मूर्छा टूट गई और उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। पानी पानी मरी मरी आवाज़ में राजा ने यह शब्द कहा। सन्यासी तुरंत पानी लेकर आए और राजा को ठंडा ठंडा पानी पिलाया। पानी पीते ही राजा की जान में जान सी आ गई और वह उठकर बैठ गया। सन्यासी ने उसे कुछ मीठे मीठे फल दिए, जिन्हें खाकर राजा का पेट भर गया। जब क्षुधा शांत हो जाती है
तो व्यक्ति का ध्यान भी बाकी चीज़ों की ओर जाता है। राजा का ध्यान अब उस सन्यासी की ओर गया। कितना तेज था उस सन्यासी के चेहरे पर। चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। राजा सन्यासी को देखकर उसके प्रति श्रद्धा से भर गया, भाव विभोर हो गया और उसने सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आपके दर्शन मात्र से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ प्रभु। आपने जल और फलों से मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, अरे राजा, एक सन्यासी भला अपने लिए ही जीता है क्या? नहीं जीता राजन, वह तो समाज और राष्ट्र के लिए ही जीता है। और सन्यासी भोग और संग्रह से सर्वदा दूर रहते हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई लालच लोभ नहीं है। जब महसूस होगी तो भविष्य में मैं आपसे मांग लूँगा, ऐसा सन्यासी ने बोला। तब राजा ने कहा, ठीक है प्रभु, ठीक है। राजा सन्यासी के संयम को देखकर बहुत ही ज़्यादा अभिभूत था। भोग विलास से दूर कामनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति देव स्वरूप ही होता है। राजा का मन भोग विलास से उचटकर संन्यास में रमने लगा। सन्यासी ने राजा को 2-4 दिन अपनी कुटिया में ही रोक लिया था और प्रभु भक्ति कराई। राजा को अब तो अपना जीवन भी व्यर्थ सा लगने लगा था। राजा ने सोचा, यह सन्यासी का जीवन कितना अच्छा है। राजा ने सन्यासी से अपना अतिथि बनने का भी आग्रह किया, जिसे सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। राजा अपने महल में वापस आ गया। उस घटना को व्यतीत हुए एक लंबा अरसा गुजर गया था, परंतु एक दिन राजा के दरबार में वही सन्यासी पता नहीं कहाँ से भटकते भटकते चला आया। अब राजा उसे पहचान गया और उसने सन्यासी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने राज दरबार में बुलाया, अपने आसन पर भी बैठाया, स्वागत और सत्कार किया। सन्यासी राजा के स्वागत और सत्कार से बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो गया। राजा सन्यासी को अब अपने महलों में लेकर आ गया। सन्यासी का महल में रानी ने स्वयं स्वागत किया। अब रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा सौंदर्य तो अप्सराओं का भी नहीं होता है जैसा रानी का था। सन्यासी आपलक रानी को निहारता रह गया। उसका सारा ज्ञान, सारी भक्ति पल भर में छू मंतर हो गई। योग किसी बिल में जा छुप गया। सौंदर्य की चमाचम ने वैराग्य को इसलिए ऐसा डसा जैसे वह कभी उन महात्मा के पास था ही नहीं, जिस मन पर उसने इतने वर्षों तक विजय प्राप्त की थी। वह तो बेलगाम होकर मुक्त अश्वसा दौड़ने लगा था। अब सन्यासी को अपनी इस स्थिति पर बड़ी ही लज्जा आ रही थी। इससे पहले कि राजा और रानी उसके मन के भाव पढ़ पाते, उसने मन ही मन अपने गुरु का नाम लिया
और अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगा। राजा ने रानी को कहा, ये सन्यासी बहुत ही ऊंचे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। उस दिन जब मैं घने वन में था और प्यासा भूख प्यास से भटक रहा था, मेरे प्राण संकट में थे, तब इन्हीं महात्मा ने मेरी जान बचाई थी और मुझे भोजन पानी का प्रबंध भी किया था। अब आपका दायित्व है महारानी कि आप इनका पूरा ध्यान रखें, अतिथि का सत्कार करें। मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर राजा अपने राज दरबार में आ गए। अब रानी पूरे मनोयोग से सन्यासी की सेवा करने में जुट गई थी। अपने हाथ से भोजन कराने लगी और उन्हें और भी ज़्यादा संतुष्ट करने के लिए स्वयं ही उनके वस्त्रों और सामान को साफ भी करने लगी थी। सन्यासी के मन में हालत बड़ी विचित्र हो रही थी। मन बार बार रानी के सौंदर्य रूपी जाल में उलझ रहा था, जिसे सुलझाने का कोई मार्ग सन्यासी को तो समझ में आ ही नहीं रहा था। एक बार तो सन्यासी ने सोचा कि वह रात में चुपके से यहाँ से भाग जाए, लेकिन यह तो कायरता होगी। ऐसा सोचकर वह वहीं रुका रहा। रानी के प्रत्येक अंग में काम रस के सैकड़ों कलश भरे हुए थे। रानी अपने हाथों से सन्यासी को नहलाती थी। रानी के हाथों का स्पर्श पाकर सन्यासी काम वेग में दग्ध होने लगता था। उसने रानी को नहलाने के लिए भी मना कर दिया था। रानी जब सन्यासी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी तो भी उसकी गति वैसी ही हुई। अब सन्यासी ने रानी को खाना खिलाने से भी रोक दिया था। रानी ने राजा से यह सारा हाल कह सुनाया और कहा, कुछ दिनों से महात्मा जी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे हैं। ना ही मेरे हाथों से भोजन कर रहे हैं और ना ही स्नान। तब राजा दौड़ा दौड़ा आया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है जो आप रानी की सेवाएं लेने से इनकार कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, मैं रानी की सेवाओं से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि रानी के अप्रतिम सौंदर्य ने मेरे मन में खलबली सी मचा कर रख दी है। मेरा रोम रोम काम वेग में बुरी तरह दग्ध हो रहा है। मन अस्थिर हो गया है। अब तो इसका एक ही उपाय है, जिसे कहते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो रहा हूँ। क्या आप अपनी रानी को मुझे दे सकते हैं? मैं प्रणय के धागे से बंध गया हूँ और उनके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। सिर नीचा किए हुए यह बात सन्यासी राजा से बोला। अब राजा को यह बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और फिर शांत दिमाग से सोचा कि यह तो सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, मैं इनकी बात को कैसे काट सकता हूँ, योगी हैं। राजा को अब तो जंगल की बातें भी याद आ गई थीं। तब राजा ने सन्यासी को वचन दिया था, कुछ मांगने को कहा था, लेकिन सन्यासी ने फिर कभी लेने के लिए कह दिया था। तो क्या अब वह समय आ गया है? राजा ने सोचा और सोचकर कहा,
हे प्रभु महात्मा, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझा है। मैं अभी रानी को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। अब राजा रानी के पास गया और उसे अपनी सारी बातें बता दी। अब तो रानी भी सोच में पड़ गई थी और वह एक कटक शर्मा भी गई और बहुत ही ज़्यादा लज्जा से भर गई। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने एक पल सोचकर कहा, स्वामी आप चिंता ना करें, प्रभु मुझे इस धर्म संकट से अवश्य निकाल लेंगे। आप तो मुझे उन सन्यासी को सौंप दीजिए। मैं आपकी बात कभी भी, आपका वचन कभी भी टूटने नहीं दूंगी। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कभी भी बाधा नहीं आने दूंगी। बाकी आके मैं देख लूंगी। रानी अब तो 16 श्रृंगार करके आई और राजा के साथ सन्यासी के पास आ गई। अब राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया और विनम्र निवेदन किया, हे महाराज, ये आपके मैं हवाले रानी को करता हूँ। इसके पश्चात राजा वहाँ से चला गया। तब सन्यासी रानी से बोला, आओ प्रिय, मेरे अंक में समा जाओ। मैं आपके सौंदर्य के दर्शन करने को कब से लालायित हूँ। सन्यासी ने बाहें फैलाते हुए कहा, तनिक धैर्य रखें प्रभु। ऐसा रानी ने बोला, मैं तो अब आपकी ही हूँ। आप पर मेरा सर्वस्व न्यौछावर है, सौंदर्य भी और मादकता भी। लेकिन एक समस्या है प्रभु, यह तो मेरे पति का महल है। इसकी हवा में मेरे पति के बदन की सुगंध भरी हुई है। अब तक मेरे नथनों में वह सुगंध बसी है। मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? अब आप मेरे स्वामी हैं, इसीलिए आपका आंगन ही मेरा स्थान होगा। वहीं पर ही हमारा मिलन हो तो श्रेष्ठ होगा। सन्यासी को यह बात बहुत जम गई और वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने राजा को बुलवाकर एक रथ तैयार करवा लिया। रथ में सवार होकर वे दोनों सन्यासी की कुटिया में आ गए। अब कुटिया को देखकर रानी नाक भौं सिकोड़ कर बोली, ये क्या है प्रभु? मेरा कोमल तन इस कुटिया में कैसे रहेगा? मेरे लिए कोई अच्छे से महल की व्यवस्था करें प्रभु, तुरंत अभी मुझे महल की व्यवस्था करें। सन्यासी ने सोचा, बात तो सही कह रही हैं रानी, यह कोमलांगी इस कुटिया में कैसे रहेंगी, पर मैं महल भी कहाँ से लाऊंगा? अब सन्यासी को राजा का ध्यान आया। वह तुरंत राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और अपने लिए एक महल की मांग की। राजा भी बहुत ज़्यादा उदार हृदय का था। उसने कहा, हे प्रभु, आपके लिए मैं एक महल दे देता हूँ। उसने तुरंत एक महल की व्यवस्था कराई और उसको साफ सुथरा करवाने के लिए नगर की कुछ लोगों को भेज दिया। मगर उस समय कुछ लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर राजा ने सन्यासी से आग्रह किया, महाराज, यह रहा महल, आप इसमें जाकर रह सकते हैं। जब सन्यासी रानी को उस महल में लेकर आया तब रानी ने कहा, ये क्या, यहाँ तो एक भी सेवक सेविका नहीं है। कौन साफ सफाई करेगा और कौन खाना पकाएगा और कौन कपड़े धुलेगा और बाकी कौन काम
करेगा। अब सन्यासी को समझ में आ रहा था कि स्त्री को प्रसन्न रखना कितना कठिन काम है, पर ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। अब सन्यासी राजा के पास गया और फिर से विनम्र निवेदन करके बोला, मुझे सेवक और सेविकाओं की फौज ला कर दे दो महाराज। अब राजा फिर से मन ही मन मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, हे महाराज, आप जितने चाहें उतने सेवक सेविका इस महल से उस महल में ले जा सकते हैं। सेवक सेविकाओं ने वह महल चमका दिया जहाँ पर वह ऋषि और रानी रह रहे थे। अब रानी कहने लगी, आपके साथ सैया पर आने से पहले मैं एक बार स्नान करना चाहती हूँ, मेरे वस्त्र किधर हैं? अब सन्यासी का माथा ठनका। सन्यासी ने ये तो सोचा ही नहीं था। एक और मुसीबत, रानी के रेशमी वस्त्र अब वह कहाँ से लाएं? वह फिर से एक बार राजा के पास दौड़े दौड़े गए। राजा से बार बार मांगना भी उसे सही नहीं लग रहा था। कामनाएं मनुष्य को कितना दौड़ाती हैं, उसे स्वामी से भिक्षु बना देती हैं। जब तक एक सन्यासी का कामनाओं पर नियंत्रण था, वह एक स्वामी की तरह था, भगवान की तरह था। जो अब एक भिक्षु बन गया है, वह लज्जित होते हुए राजा के पास गया और उससे रानी के लिए नए नए वस्त्र मांगे। अब राजा ने भी फिर से मुस्कुराते हुए सन्यासी की यह भी कामना भी पूरी कर दी। अब सन्यासी वस्त्र लेकर वापस महल आ गया। तब रानी ने कहा, स्नान करने के लिए जल में डालने को इत्र केवड़ा किधर है? मेरे अंगों पर लगाने के लिए कुमकुम केसर चंदन कहाँ है प्रभु? अब सन्यासी यह सब सुनकर तंग सा आ गया था। काम वासना ने उसे रानी का गुलाम बना दिया था। वह चिढ़कर बोला, मैं आपका दास नहीं हूँ रानी, आपकी इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर सकता हूँ मैं। अब सन्यासी आवेश में आ गया था। सन्यासी की हालत देखकर रानी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपने एक रानी के साथ प्रणय करने की कामना की थी प्रभु। आप जब तक रानी की समस्त कामनाओं की पूर्ति नहीं करोगी, तब तक वह आपके साथ प्रणय कैसे कर सकती है प्रभु? और यदि वह विवश होकर आपके साथ प्रणय करेगी तो उसमें आपको आनंद कैसे आएगा? रानी की बात 16 आने सही थी, लेकिन वह भी क्या करे? बार बार राजा से मांगना भी तो सही नहीं है ना। तब रानी ने कहा, प्रभु, काम क्रोध मद लोभ ये मनुष्य के 4 सबसे बड़े शत्रु हैं। काम तो वह रस है जिसके पीने से कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, और मेरा आपको समझाना अच्छा लगता है क्या? आज आपकी हालत क्या से क्या हो गई है। आपके चेहरे की चमक ना जाने कहाँ गायब हो गई है। जो कामनाओं के भंवर में फंस गया उसका डूबना तय है, और जो कामनाओं पर नियंत्रण पाने में सफल रहा वही मनुष्य है, वरना तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है। सन्यासी को अब अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह तुरंत दौड़कर राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगा, सही मायने में आप
सबसे बड़े सन्यासी और महापुरुष हैं। आपने अपनी पत्नी को किसी और के साथ शयन करने की इजाज़त दे दी है, किंतु इसके बाद भी आपके चेहरे पर एक भी सिकन तक नहीं आई। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल आपके आदेश और अपने पतिव्रत धर्म का मान रखा, अपितु मुझे भी ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। यह अद्भुत है। मैं अपनी कामनाओं और समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा। मेरी साधना अभी अधूरी है। आप जैसा राजा आदर्श है, जो राजा होकर भी सन्यासी जैसा व्यवहार करता है। मुझ जैसा सन्यासी होकर भी कामांध की तरह व्यवहार कर रहा है। अब मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। इतना कहकर राजा से क्षमा याचना कर वह सन्यासी जंगल की ओर वापस प्रस्थान करता है। दोस्तों, मन की उड़ान अनंत है। कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती। इच्छाएं बियाबान जंगल की तरह हैं, जिनमें गंतव्य को खोजना बालू में से सुई ढूंढने जैसा दुष्कर कृत्य है। जिसने अपने मन रूपी पंछी की उड़ान को काबू में कर लिया, वही यतात्मा है। पर ऐसा करना संभव है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है, वही तो सिद्ध पुरुष योगी कहलाता है। दोस्तों, ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है समाधि। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा की रानी कमला बड़ी दुखी थी। एक दिन की बात है, रानी सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकली। अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे अपने सामने एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। किसान के कंधे पर हल था। वह कोई लोकगीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक किसान की नज़र उसी रानी पर पड़ी। वह तुरंत ही लौट पड़ा। रानी ने उसकी इस हरकत को देख लिया। उसने तुरंत ही अपने रथ को रोका और सारथी से कहा कि इस किसान को हमारे पास लेकर आओ। थोड़ी देर में वह किसान रानी के सामने जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर रखे थे। रानी ने उससे पूछा, तुम अचानक लौट क्यों पड़े? तुम्हें तो खेत की ओर जाना था। अब किसान ने विनती भरे स्वर में कहा, हे रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया था, इसीलिए लौट पड़ा। किसान का स्वर यह बोलते हुए कांप रहा था। रानी ने कड़क कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच कहो। किसान अनेक बहाने बनाता रहा। जब रानी एकदम गुस्से में भर उठी, तब किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरी माँ के बराबर हैं। यदि आप मुझे क्षमा दान दें तो मैं सच सच बताऊंगा। रानी ने उसे क्षमा दान दे दिया। तब किसान अपराधी की तरह सर झुकाकर बोला, रानी माँ, मैं एक किसान हूँ। खेती ही मेरा जीवन है, संसार है। आज मैं पहली बार खेत बोने जा रहा हूँ। और सबसे पहले फिर यह कहकर अचानक किसान चुप हो गया। रानी की आकृति दुख की परछाइयों से घिर गई। उससे व्यवस्थित स्वर में कहा, कहो कहो किसान भाई, कहो। किसान ने फिर कांपते हुए स्वर में कहा, हे रानी माँ, आप बांझ हैं और बांझ का पहला सामना बहुत ही बुरा होता है। उससे खेत फलता फूलता नहीं है। यदि फल फूल जाए तो वह ईश्वरीय आपदा का शिकार हो जाता है। यह सुनकर रानी की आंखें छलछला आईं। उसका सर भर गया। अत्यंत
स्नेह से बोली, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं सचमुच ही भाग्यहीन हूँ। यह कहकर रानी रोते हुए वापस अपने महल में आ गई। महल में आकर के देवी का मंदिर था, वहीं पर वह बैठ गई। देवी 4 भुजा वाली थी। रानी देवी माता को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। उसने देवी के सामने लेटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, माँ, या तो मेरे सर पर लगे बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण को हर लो। मैं तेरे इसी मंदिर के बाहर पाँव नहीं रखूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब रानी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी। इस प्रतिज्ञा की खबर जब राजा को पहुंची, राजा सही मायनों में राजा था। भोग विलासी और कठोर प्रशासक वह तुरंत ही रानी के पास आया। उसने रानी को समझाया, अरे तू पागल है जो इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। स्त्री के लिए यह छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कलंक है। रानी ने सुबक कर कहा, हे महाराज, आज मैं सुबह सुबह जब निकली तब एक यात्री ने इतना कहकर वह अचानक चुप हो गईं। उन्होंने देखा कि राजा की आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं, चेहरा कठोर हो गया है। बोली, वह कायर कौन था? बोलो, वह कायर कौन था? ऐसा गुस्से में राजा ने बोला, मैं उसकी जीभ खिंचवा दूंगा, उसे जिंदा जलवा दूंगा। रानी ने राजा को आगे कुछ भी नहीं बताया। राजा को अपना गुस्सा आखिर पी ही जाना पड़ा। उसने रानी को फिर समझाया, पर अब रानी मानी नहीं। एक दिन पूरा बीत गया। रानी की पीड़ा बहुत गहरी आस्था में बदल गई थी। मन की शक्तियाँ बलवती हो गई थीं। देवी को याद करते करते उसकी आँख लग गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है, कहा है, जा, तेरे एक संतान होगी। वह संतान मेरा वरदान है। उसे सदा यह बात याद दिलाती रहना। यह देखते ही सपना अचानक भंग हो गया। रानी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत यह बात आकर राजा को सपने वाली बात पूरी बताई। राजा भी यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वह माँ बनने वाली है। अब रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच देवी का वरदान था, रूपवान और गुणवान था। पर राजा ने देवी के वरदान का ध्यान न करके राजकुमार का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से करना शुरू कर दिया था। राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर विलास प्रिय रखा। उसे उन सभी बातों से दूर रखा जिससे देवी का वरदान सच होता हो। उसके चारों ओर एक ऐसा समूह था जो उसे बताता रहता था कि राजा का बेटा राजा होता है और उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन बिताने का हक है। स्वयं राजा को भी यह गुमान था कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे में अपने हिसाब से ही ढाल लिया है। एक दिन यह बात उसने अपनी रानी को भी कही, मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा। वह इस राज्य के खजानों को और भरेगा। रानी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए।
उसने कहा, आप देवी माँ के वरदान को भूल रहे हैं। राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। एक दिन की बात है, राजकुमार विलासप्रिय शिकार खेलने के लिए महल से अपने साथियों को लेकर जंगल में गया। वह थोड़ी ही दूर गया कि उसे जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके कारिंदे कुछ गरीबों की झोपड़ियाँ जला रहे हैं। अब राजकुमार ने पूछा, क्यों जला रहे हैं? उसके साथी ने बताया, राजकुमार, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है। तब राजकुमार ने पूछा, कैसी बगावत? सबने यह कह दिया कि ये लगान नहीं देंगे। राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीरे स्वर में पूछा, लगान क्यों नहीं देते हैं? अकाल पड़ रहा है। भला हमारे महाराज ने अकाल थोड़े ही डाला है। अकाल अपने आप पड़ता है, इसीलिए हम अपनी लगान माफ़ क्यों करें? ऐसा उनमें से किसी एक व्यक्ति ने बोला। अब राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया। उसके साथी उसे रोकने लगे, पर वह बिल्कुल नहीं माना। वह एक पूरी बस्ती थी। बस्ती धाएं धाएं कलकर चल रही थी और चारों ओर बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों का क्रंदन गूंज रहा था। राजा के कारिंदे निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। राजकुमार ने देखा कि एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। बुढ़िया गिरती है और घोड़ा उसे कुचल देता है। विलासप्रिय का कलेजा मुंह को आ जाता है। यह सब देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक युवती भागती भागती विलासप्रिय के पास आती है। हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। राजकुमार को देखकर वह घुड़सवार ठिठक गया। युवती बेहोश हो गई। राजकुमार का हृदय पसीज गया। वह सीधा महल में लौट आया, अपनी माँ के पास गया, सारा किस्सा बयान किया। माँ ने भी रोते हुए कहा, बेटा, कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने मेरी गोद भरी थी, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा। यहाँ के मंत्री, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का भयानक शोषण करते हैं। इतने में ही तभी वहाँ पर राजा आ गया। उसने रानी को कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो, मेरी संतान को मेरे विरुद्ध ही भड़का रही हो। रानी, मैं राजा हूँ और एक राजा रानी को भी बगावत के आरोप में सजा दे सकता है। अब विलासप्रिय ने विनती भरे स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, यह तो आपकी पत्नी भी हैं और मेरी माँ भी हैं। राजा पहले राजा है। हम सबके बीच कोई मानवीय नाते रिश्ते नहीं होते हैं, ऐसा राजा ने कहा। राजा ने लापरवाही से कहा, मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती है। प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत होती है। विलासप्रिय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपनी शयन कक्ष में आ गया। रात को चोर की तरह वह वहाँ से निकल पड़ा। अपने नगर को देखा। प्रजा अनेक कष्टों से जकड़ी हुई थी। गरीबी, असमानता, अभाव। वह घूमता रहा, यह सब देखता रहा। अचानक उसने देखा कि एक रथ को
कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान बैठा है, गहनों में लदा फदा। उसने पूछा तो ये पता लगा कि ये धनवान के गुलाम हैं जो रथ खींच रहे हैं। लेकिन रथ तो घोड़ों से जाता है, पर यह लोग क्यों खींच रहे हैं? राजकुमार ने कहा, फिर मैं अपने घोड़ों को तकलीफ क्यों दूं? ऐसा उस धनी व्यक्ति ने बोला, मेरे पास मेरे गुलाम हैं। अब राजकुमार को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या आदमी जानवरों से भी गए गुजरे हैं? वह पीड़ा से तिलमिला उठा। वह आगे बढ़ा। शहर का जहाँ गंदा नाला था, वहाँ शहर का सारा कचरा डाला जाता था। उसके आसपास झोपड़ियाँ भी थीं। उन झोपड़ियों में व्यक्ति रहते थे और सवालों से घिरा हुआ वह वहाँ से लौट आया। मंदिर में जा कर के देवी माँ के दर्शन करके बोला, यह तेरा कैसा संसार है माँ? उसे आवाज़ सुनाई दी, तू इन्हें सुधार, बदल। तू मेरी ज्योति है, वरदान है, भलाई है, परोपकार है। यह अचानक से आवाज़ सुनकर राजकुमार सकपका गया, मगर उसने धैर्य बांधा। राजकुमार ने दूसरे दिन ही कह दिया, आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी पिताजी। रंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर मनुष्यों को अपना अपना हक देना होगा। आप राजा हैं, प्रजा के सुख के आप जिम्मेदार हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो? ऐसा राजा ने बोला। तब राजकुमार बोला, मैं फिर आपका विरोध करूंगा। हाँ पिताजी, आपके मंत्री, अधिकारी, सामंतवान और छोटे छोटे चाकर प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे और अभी भी कर रहे हैं। एक राजा का बेटा ऐसा सोचकर अपना पतन कराता है। राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे महल से अभी के अभी निकल जाओ। तब राजकुमार बोला, जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार ने कहा, जिस महल में मानवीय नाते रिश्ते नहीं होते, भला वहाँ रहने से क्या लाभ? राजकुमार महल से बाहर निकलने लगा। तभी वहाँ पर रानी आ गई। वह राजकुमार से लिपट लिपट कर रोने लगी, उसे रोकने लगी। अब राजकुमार ने कहा, हे माँ, तुम चिंता ना कर, मैं देवी का वरदान बनकर ही बताऊंगा। हाँ बेटा, माँ ने तुम्हें इसीलिए ही मेरी कोख में जन्म दिया है। राजकुमार यह कहकर महल से निकल गया। वह घूम घूम कर लोगों को जगाने लगा। कोई प्रजा पर जुल्म करता तो राजकुमार उसके आड़े आ जाता। राजा परेशान हो गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमार के लिए भोजन एक हरिजन कन्या बनाती है, तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि किसी नई उसके मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन राजकुमार विलास प्रिय, परोपकार, दया और भलाई के रास्ते पर चलता रहा। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह लोगों के दुख दूर अपने स्पर्श से ही कर देता था। एक दिन उसने एक बावड़ी के किनारे दो अंधों को रोते हुए देखा। उनसे पूछा, क्या बात है बाबा? तब उन्होंने कहा, हम दोनों अंधे हैं, ठोकर खाते हैं। अरे भाई, भगवान का नाम लो, अपनी आत्मशक्ति और विश्वास आस्था को जगाओ। इन बड़ी बड़ी आँखों में ज्योति आ जाएगी। आओ भाई, आओ। उसने उसको उस बावड़ी में
नहलाया। आदमी की आंखें लौट आईं। चमत्कार, राजा ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। जब यह बात राजा को पता चली तो वह सकपका गया। तभी राजा को मालूम पड़ा कि किसानों ने इस बार भी लगान नहीं दी है और उसके सिपाही जब वहां गए तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया। सैनिकों ने साफ कह दिया कि वे राजकुमार के सामने हथियार नहीं उठा सकते हैं। वे तो उनके सामने जाते ही आशक्त हो जाते हैं। अब राजा ने भी पांव पटक कर कहा, मैं स्वयं उसे पकड़ कर लाऊंगा। उसके सारे ढोंग को अभी 2 मिनट में मिटा दूंगा। राजा सैनिकों के साथ गया। उसने देखा कि राजकुमार सभी वर्गों के लोगों के साथ भजन कीर्तन में मग्न था। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, इन सबको यहाँ से भगा दो। पर सैनिकों ने देखा कि उनके पांव जमीन से चिपक गए हैं। राजा चिल्लाता रहा। एकाएक राजा ने अपना पांव उठाया। तब उसे मालूम हुआ कि वह जमीन से चिपक गया है। जब कीर्तन खत्म हुआ कि तब राजकुमार ने राजा से पूछा, क्या बात है महाराज, मेरे पांव धरती से चिपक गए? ऐसा राजा ने बोला, नहीं पिताजी, धरती माँ ने स्वयं दुखी होकर ऐसा किया होगा। हो सकता है। राजा गिड़गिड़ाने लगा और दया की भीख मांगने लगा, क्योंकि वह बहुत देर से धरती पर चिपका हुआ था। अब उसका खड़ा रह जाना मुश्किल था। तब राजकुमार ने उनके पांवों को छुआ। पांव छूट गए। राजकुमार ने कहा, जाओ जाओ, अब भी समझ जाओ कि तुम भी आदमी हो। राजा का हृदय यह सब देखकर बदल गया, क्योंकि साक्षात राजा ने राजकुमार के इस चमत्कार को देखा था। राजकुमार ने अपने जीवन में सभी मनुष्यों को एक कर दिया। एक दिन राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था कि तभी एक स्त्री रोती पीटती हुई बोला कि राजकुमार, मेरा बेटा तालाब में डूब गया है। कुछ और लोगों ने कहा, हाँ राजकुमार, हमारे देखते देखते आप तो चमत्कारी हैं, बच्चे को ले आओ। राजकुमार ने हंसकर कहा, बच्चा तो नहा रहा है। सबने देखा कि बच्चा दूसरे घाट पर नहा रहा था। चमत्कार, चमत्कार, ऐसा सभी लोगों ने कहा। राजकुमार ने कहा, चमत्कार नहीं, अपने मन की शक्ति, आस्था, विश्वास को जगाओ। चमत्कार आदमी के हृदय में है। राजकुमार का जीवन ऐसे ही सेवा करते करते थक गया। एक दिन उसने जीवित समाधि ले ली। वहाँ एक मंदिर बना। वह पहला मंदिर था जिसने सभी धर्मों, जातियों व वर्गों के लोगों को एकजुट कर दिया और सभी लोग वहाँ पर आकर फूल चढ़ाते थे। उस मंदिर का भोग हरिजन कन्या ही बनाती थी। अब इसके बाद राजा भी भाव विभोर था और उसने भी प्रजा के सभी कार्यों में हाथ बटाना और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा द्वारा प्रजा पर अत्याचार करना, ये सब उसके कायरता की निशानी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी मेरे द्वारा सुनाई गई आपको अत्यंत प्रिय लगी होगी। यदि प्रिय लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।